जिले में अब सुबह व शाम के समय सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। 3 दिन पूर्व हुई मावठ के बाद क्षेत्र में कोहरे का असर बरकरार है। पिछले 2 दिनों से रतनगढ़ क्षेत्र में सुबह के समय कोहरा छाए रहने से लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। वहीं वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का असर ट्रेन व बसों पर भी देखने को मिला है। मावठ के बाद कोहरा छाए रहने से किसान वर्ग काफी खुश है। कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं कल दोपहर में चटक धूप निकलने से आम जन को सर्दी से राहत मिली। बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बना हुआ है। वर्तमान में सर्दी, खांसी, कफ व गला रोग के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। चूरू शहर में जगह जगह अतिक्रमण कर मुख्य सड़कों पर खुले में मांस व मछली बेचने के विरोध में आज मरुधरा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा नगर परिषद परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। ज्ञापन में कहा गया है कि नई सड़क, जैन केशर बालिका स्कूल, लोहिया कॉलेज के आसपास एवं रेलवे स्टेशन, बस अड्डा के पास अवैध व खुले में मांस मछली के ठेले लगाए जाते हैं, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही मांस की दुकानों के आसपास आवारा कुत्तों की भी भीड़ जमा रहती है, जो कि आने जाने वाले लोगों पर हमला करते हैं। कई बार दुपहिया वाहनों के पीछे दौड़ने से वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दुर्घटना भी हो जाती है। वहीं जैन केसर बालिका स्कूल वाली गली एक लिंक रोड है, जिस पर अनेक लोगों का 24 घंटे आवागमन रहता है, जिससे वहां से निकलने वाले लोगों को यहाँ वहां फैली गंदगी व खुले में बिक रहे मांस के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और विद्यालय में आने वाली नन्ही मुन्नी बालिकाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस मौके पर मरुधरा विचार मंच के पवन दाधीच, अध्यक्ष विश्वनाथ गोटेवाला, सुरेश सरावगी आदि उपस्थित रहे। ये जो मरुधरा विकास मंच है चूरू का संभ्रांत नागरिकों का संगठन है, उन्होंने नगर परिषद और चेयरमैन और कलेक्टर साहब, एसपी साहब तीनों को ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से, मौखिक रूप से बहुत बार बताया। ऐसा बता दिया इनको कि ऐसा ऐसा गलत काम चल रहा है। अवैध रूप से जो इलीगल रूप से और जो मीट की दुकानें खुले में चल रहे हैं, उनसे केसर बालिका के पास में तो इतनी हालत खराब है कि यदि कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब या एसपी साहब व्यक्तिगत रूप से जाए तो वो पैदल नहीं जा सकते। इन सब को रोकने के लिए बार बार कहा हुआ है और उसी क्रम में आज चूरू के जो मरुधरा विकास मंच है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और एक ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब को और अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब को और देंगे। उसके बाद अपने यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं अपने राजेंद्र जी राठौड़, उनसे भी बात करेंगे और लाल जी जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी करेंगे। यदि ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसको रोकने के लिए जैसे हनुमान को जगाया था, वैसे ही ये मरुधरा विकास मंच चूरू के आम नागरिकों को जगाएगा और उसके बाद में वहाँ जुलूस निकालेंगे और वो जो सीधी कार्रवाई है वो करेंगे। उसके लिए सारा जिम्मेदार चूरू का प्रशासन होगा। रतनगढ़ नगर पालिका में इन दोनों रोज बवाल देखने को मिल रहा है। पट्टा बनवाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, वे लोग रोज नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। हास्यास्पद बात यह भी है कि कुछ फाइलें नगर पालिका कार्यालय से गुम भी हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका ने इस संबंध में पुलिस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 निवासी हनुमान सिंह व श्वेता सक्सेना ने नगर पालिका में अपनी भूमि का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब इन लोगों की फाइल नहीं मिल रही है। पिछले कई दिनों से ये लोग पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पालिका प्रशासन इनकी फाइल गुम होने का कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। जब इस संबंध में कार्यवाहक ईओ विकास मीणा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित बाबू से लिखित में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई और अगस्त में यहाँ पे हमने पट्टे के लिए आवेदन किया था और वो उसमें अभी तक इन्होंने रसीद भी काट ली
रसीद काटने के बाद आज 6 महीने हो गए इन्हें घुमाते हुए, पट्टा नहीं दे रहे हैं। और अब जब यहाँ पर और रसीद में भी मतलब हम लोगों ने उसका पेमेंट देके रसीद कटने के बाद तो पट्टा रेडी होना चाहिए, उसमें भी इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। जो मतलब आप बोल रहे हैं कि पट्टा फाइल गुम गई या तो 4 लाख रुपए दो, और आप बोल रहे हैं कि नहीं पैसे नहीं दिए तो बोल रहे हैं फाइल गुम गई है, आप FIR करा दो, दम होते जाओ, ऐसे बोल रहे हैं नगर पालिका से। घुमाए जा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जितनी भी जनता खड़ी है। मतलब टोटल पूरा यही धंधा चल रहा है, बिना पैसे के यहाँ पट्टा जारी हो ही नहीं रहा है। और एक सरकारी ऑफिस से फाइल गुमती कैसे? जिम्मेदार अधिकारी बोल रहे हैं कि फाइल गुम गई, करा दो। एक मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सरकारी ऑफिस से फाइल गुम कैसे सकती है? एक जानकारी लेना चाहता हूँ प्रशासन से कि 1 नंबर फाइल वाला तो रो रहा है और 100 नंबर वाले को पट्टा जारी हो रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? जबकि जिसने पैसा दिया है उसका पट्टा बन गया, जिसको पैसा नहीं दिया उसका पट्टा नहीं बन रहा है। मैं 6 महीने से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन कभी कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, ये चल रहा है इनका। पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतन नगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह 354वां कैंप संपन्न हुआ। इस कैंप में 550 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर RK सुरेका ने बताया कि विश्व मिर्गी दिवस के अवसर पर इस बार जन चेतना हेतु एवं मिर्गी के साथ प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका बाल विद्या मंदिर रतन नगर के छात्र एवं मिर्गी से ग्रसित रोगी एवं उनके अभिभावकों ने भ्रमण किया। इस दौरान मिर्गी से ग्रसित बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और प्रथम 3 प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए गए। विधायक हरलाल सहारा ने डॉक्टर सुरेका के 30 साल से मिर्गी रोगियों के लिए निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर में इलाज व दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए साधुवाद दिया। इनका सम्मान करने आया हूँ चूरू के विधायक होने के नाते कि पिछले 30 साल से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिर्गी रोग को जड़ से मिटाने के लिए राजस्थान, हिंदुस्तान के लोग यहाँ दिखाने जाते हैं। और मैं धन्यवाद राठौड़ साहब नहीं आए इसलिए उनका भी साथ धन्यवाद देने आया हूँ कि डॉक्टर साहब एक अच्छा काम करके यहाँ लोगों को फ्री दवाई, खाना, भोजन, पानी सब पिलाते हैं, यहाँ करके काम करते हैं, दवाई फ्री। मैं इनको सुरेका पूरे परिवार को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे माता पिता को बधाई दूंगा कि एक ऐसे शख्स को जन्म दिया। कहावत है कि जने जने तो 3 जन भग जाता हो सो, नहीं तो रजे 5 ऐसे दानदाता और भव्य स्वागत सेवा करने वाले डॉक्टर का मैं अभिनंदन करने आया हूँ। और आज मेरा वो जब अखबार पढ़ रहा था तो बड़ी खुशी हुई कि चूरू तहसील का रत्नगर कस्बे का एक डॉक्टर का नाम गणेश बुक में लिखा गया, वो भी बताइएगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में मतलब पूरे देश से लोग मिर्गी का निःशुल्क इलाज करवाने आते हैं, तो किस प्रकार लगता है? इसके जननायक के इस मिर्गी रोग के मिटाने के लिए तो सुरेका साहब है, मगर इसको यहाँ कैंप लगाने के लिए राजेंद्र राठौड़ साहब पूरे प्रतिपक्ष शुरू के 7 बार लगातार विधायक, वो भी इस कैंप के आदर्श है कि यहाँ एक मिर्गी रोग का कैंप लगा के इसको मिर्गी रोग को खत्म किया जाए। मैं सुरेका जी को, पूरे इसके डॉक्टरों को धन्यवाद देना है। रतनगढ़ के चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज कक्षा 6 से 12 तक के 470 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आयुर्वेद विभाग की टीम ने यह परीक्षण किया। विभाग द्वारा स्कूल में प्रति वर्ष 2 बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। इस दौरान आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, परिषद के जिला संयोजक वासुदेव चाकलान, सचिव परमेश्वरलाल आत्रे व हिमांशु मालपुरिया ने अपनी सेवाएं दी। वैद्य शर्मा ने विद्यार्थियों को बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों की जानकारी देते हुए खान पान, ऋतुचर्या व दिनचर्या को ध्यान में रखने की सलाह दी। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशन में आज चूरू नगर परिषद मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोइनका टाउन हॉल तथा वन विहार कॉलोनी पार्क नंबर 2 में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी द्वितीय चरण अंतर्गत शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में आम जन को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को लाभ मिले, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी प्रोएक्टिव होकर काम करें। इस दौरान आयुक्त अनीता खीचड़ व एक्सीएन पूर्णिमा यादव ने PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी वेंडरों को लाइसेंस प्रदान किए। इस अवसर पर भारत भूषण पूनिया, अजय सिंह, अजय वर्मा आदि उपस्थित रहे।
इस बार संकल्प यात्रा के नगर परिषद चूरू में दोबारा कैंप लग रहे हैं जो 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक चलेंगे। इसके अंतर्गत 5 स्कीमों पे जो शहरी क्षेत्र में जो 5 स्कीमें हैं उनके कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आयुष्मान कार्ड योजना है और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की जो PM स्वनिधि योजना है और विश्वकर्मा में इस टाइम में ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं और उनके जो भी फॉर्म है उनका वेरिफिकेशन किया जाए। साहित्य कला संगम संस्थान के तत्वाधान में आयोजित काव्य गोष्ठी का आयोजन रविवार की शाम रतनगढ़ के एक निजी अकेडमी में हुआ। संस्थान के अध्यक्ष वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में नथमल पारीक, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, बनवारी लाल पारीक आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर कवि दिलीप स्वामी, कवियत्री भानुप्रिया शर्मा, कवि राम नरेश शर्मा आदि ने विभिन्न रचनाओं की प्रस्तुतियां दी। चूरू स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव तथा कंप्यूटर लैब लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने बताया कि विद्यालय के भामाशाह बनवारी लाल सोती ने अपनी माता की स्मृति में एक आधुनिक कंप्यूटर लैब का निर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण आज संस्थान के जिलाध्यक्ष मदन लाल प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत मंत्री शैलेंद्र शर्मा, आदर्श शिक्षण संस्थान के व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोसाई, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, फतेहपुर बुद्धगिरी मढ़ी के महंत दिनेश गिरी महाराज आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत, नाटक तथा कविता की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज प्राचार्य महोदय डॉक्टर JB खान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में आगामी 12 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक अध्ययनरत छात्राओं हेतु जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में प्रोफेसर संतोष बलाई ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई एवं आवश्यक तैयारियों हेतु निर्देशित किया। इस कार्यक्रम के तहत महिला प्रकोष्ठ सदस्यों एवं सभी महिला संकाय सदस्यों की भूमिका सुनिश्चित की गई। आयुक्तालय के आदेशानुसार 12 फरवरी 2024 को महिलाओं के लिए विधिक अधिकार बिंदु पर व्याख्यान, खुला संवाद एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर रेणु अग्रवाल, प्रोफेसर मधु चौधरी, डॉक्टर रूपा शेखावत आदि ने सभी बिंदुओं से संबंधित राय प्रकट की। आगामी 12 से 15 फरवरी को छात्रा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में किया जाएगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अनुसार 12 से 15 फरवरी तक अलग अलग विषयों में, जैसे छात्राओं का स्वास्थ्य, छात्राओं को कानूनी जानकारी, छात्राओं को वित्तीय जानकारी आदि विषयों पे अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान करवाए जाएंगे और छात्राओं को समग्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ के साथ छात्राओं को आत्मरक्षा और सेल्फ डिफेंस के भी गुर सिखाए जाएंगे, उनको वो सेमिनार करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार महाविद्यालय की समस्त छात्राओं के लिए महाविद्यालय में गठित महिला प्रकोष्ठ के द्वारा 12 से 15 फरवरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय की समस्त छात्राएं उसमें भागीदारी करेंगी। मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के प्रदेश महासचिव जगदीश प्रसाद बालारिया ने सीकर संभाग अध्यक्ष पद पर कांगड़ निवासी मामराज मेहरा को मनोनीत किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र कौशिक के निर्देशानुसार एवं प्रदेशाध्यक्ष असलम खां चौहान की अनुशंसा पर मेहरा की नियुक्ति की गई है।